बहुत सही। किसने कहा? अरे हम कहे भाई 101 दे दिए बहुत। तुम चुप रहो। अच्छा साहब। हमारी बात सुनो। ठीक। यार बड़ी अजीब बात है। हाँ साहब। यार दूर से देखा हमने कुछ और, हाँ हाँ साहब। अब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। हाँ हाँ साहब। हैं? यार हो ना हो, मामला है बड़ा पेचीदा। हाँ हाँ हई भी पेच लगा है साहब। है भी पेच तो है ही, हुआ। लेकिन मान लीजिए अगर हम कोई कदम उठाते हैं हाँ तो हमारे पास कोई सबूत नहीं। सबूतों नहीं ना साहब। बड़े लोगों का मामला है, और का भाई? हमें बहुत सोच समझ कर अपने कदम उठाने हैं। और तुम सुनो, जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है, जो कुछ सुना है, हाँ खबरदार ये बात लीक न होने पाए। ठीक साहब किसी ने। लेकिन एक बात की चिंता हमको है हैं? कि महारानी जी का ये रवैया, हाँ साहब। महारानी जी का ये रवैया है तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? हाँ का साहब हम्म? बर्बाद हो जाएगी। खैर, अपनी आओ अपनी जाओ, और का साहब। अपने मतलब से मतलब रखो, ठीक अपने साहब। काम से काम रखो। ओके, ठीक साहब। फॉलो मी। चलो ये क्यों भाई हमका लागा मैं आखिर मोटिया भिंद रही गा यार। धुआं देखा कुछ और महारानी बताई कुछ और यार। डकुआ प्यार करता नहीं सब कपड़ा दस्ता है। कपड़ा उतार उतार मिलत रहे गए। ठीक है साले धरब है का हम पहनब। और कौनो चोटिल कटहर हमर काट लई गए। कौनो चोटिल कटहर हमर काट लई गए। छोटका छोटका छोड़ी बड़का बड़का काट लई गए। कौनो चोटिल कटहर हमर काट लई गए। कौनो चोटिल मैं इस बच्चे को लेकर काली जी के मंदिर पर आ गया हूं। इस सांप के सतोले की बलि मैं अपने हाथों से चढ़ाऊंगा। काश अगर मैं इस बच्चे को नहीं मारता हूं तो डाकू तेजा सिंह मुझे कदाप नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस बच्चे की बलि मुझे चढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। काली मां, आज पहली बार मैं किसी बच्चे की बलि अपने हाथों से देने जा रहा हूं। मुझे माफ करना काली मां। नंबर 1 और नंबर 2। जैसे ही मैंने इस बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप उठे। नहीं नहीं काली मां, तुम भगवान के लिए मुझे माफ करो। मैं इस बच्चे की बलि अपने हाथों से नहीं चढ़ाऊंगा। तो बलि बच्चे कि अब मैं चढ़ाऊं नहीं। बलि बच्चे कि अब मैं तो बलि बच्चे कि अब मैं चढ़ाऊं नहीं। जिंदगी का मेरे ये सहारा बने। पाल पोसू इसे और माता का प्यार दूं। ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा। इस बच्चे को लेकर इतनी दूर चला जाऊंगा कि इस बच्चे के ऊपर डाकू तेजा सिंह की कभी परछाई नहीं पड़ने दूंगा। और एक दिन जब ये सयाना होगा तो हमारी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। बच्चे का नाम तो नहीं मालूम है। आज के बाद इस बच्चे का नाम मैं अरमान रखूंगा। इस बच्चे का नाम होगा अरमान। और मैं डाकू का लिबास फेंक दूंगा और मैं अपना भेष बदल दूंगा
अपना नाम बदल दूंगा। आज के बाद मैं नाथू लकड़हारा के नाम से विख्यात करूंगा अपने आप को। और उस बच्चे का नाम अरमान लकड़हारा होगा और सयाना होने पर ये मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं इस बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। दरबारी महाराज। हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? महाराज, प्रजा के समाचार सब ठीक है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। भैभी सिंह, जी महाराज। तुमसे यही उम्मीद है, जब तक तुम मंत्री पर का कायम रहोगे जी महाराज। हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगी, ऐसा होना चाहिए। महाराज, बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा महारानी, क्या गजब हो गया? इतना परेशान नजर आ रही हो, आंखों में आंसू और बेजान नजर आ रही हो, बात क्या है? सुनिए मेरी बात महाराज। कि आया था सेनापति महाराज, आया था सेनापति महाराज, अरे गया बच्चे को लेकर। बच्चे को बचाने के लिए किया सोर गुलभार, उसी वक्त बतकाई रख दी गर्दन पे मेरे कटारी, के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार, अरे गया बच्चे को लेकर। महाराज, अभी मैंने महल में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आया और इसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मार देने की धमकी दिया महाराज, और मेरे बेटे को लेकर के भाग गया महाराज, मेरे बेटे को लेकर। महारानी, कह दी तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो सत्यजीत ऐसा करेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं, आपको मेरी बातों का कोई विश्वास नहीं? कोई विश्वास नहीं। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, मेरी किस्मत फूटी थी। भैभीर सिंह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, महारानी क्या कह रही है? महाराज, आपका बेटा गायब हुआ है। महारानी जी की हालत बिगड़ती चली जा रही है, मुंह झुरा रहा है बिल्कुल पानी पाने के लिए। महाराज, वो महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इनके बेटे को छीन करके ले गया है, इसलिए महाराज उसे सजा मिलनी चाहिए।
तो महारानी की हालत को देखकर हमारा भी दिल फटा जा रहा है। अगर ये सत्य है, सत्यजीत ने ऐसा किया है, तो महारानी के बयान से और तुम्हारे ही बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि सत्यजीत ने मेरे बेटे को ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी है। अगर ऐसा किया है तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेना पदकार, जहां मिले सेना पदकार, पकड़ लाओ मंत्री जी पदकार। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेरो बादल चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल। भैरी सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे समझ लाना होगा। महाराज, आपके आदेशों का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहाँ पे मिलेगा सत्यजीत सिंह उसे कैद करके आपके सामने लेकर आओ। जा महारानी भैभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, आने पर उसे सजा मिलेगी, फैसला हम करेंगे और तुम मेरे साथ महल चलो। अभी तक इनको मुझ पर भरोसा नहीं, अब बता रहे चलो अंदर, खाली अंदर जाने के लिए होगा। कान खोल के सुन लो महाराज, अगर इसी तरह मेरी बेइज्जती करोगे, छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी नैहरे, बुढ़ापी मेरी अकेले रहियो, दिमाग खराब हो जाएगा। कैसे चली जाओगी? नहीं जाओ, अपनी मन की हो। बिल्कुल। हाँ, ब्याह करके लाए हैं। हाँ, तो बेइज्जती करवाने नहीं आई हमारा। खामोश हो जाओ, अगर एक भी कदम उठाया तो तुम्हारे कदम को छोड़ दूंगा। हाँ? और क्या करना? महारानी, तुम अपना आपा खो बैठी हो, जवानी की आलम में पागल हो गई हो। भैभीत सिंह गया है सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा और तुम भवन मेरे साथ आओ। सठिया गया है बुढ़वा। हाँ, ज्यादा चिंता ना करो महारानी, नहीं तुम्हारा मूड पिरा जाएगी। सठिया गया है वो, मैं नहीं। जान उखाड़े का तौन तो उखाड़ा तो नहीं ना, हाथ गोड़ तरी। सुबह तक का निपटूंगे। जैसे करी हो, जैसे करी हो, गुजरो तुम्हारे आगे उतारी, जैसे करी हो गुजरो तुम्हारे